जो आत्माएं कामनाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ इन विकारों से पीड़ित होती हैं, तो मनुष्यों के पाप कर्मों के अकॉर्डिंग ही उन्हें माँ का गर्भ मिलता है। ज्ञान सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, पर उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल धारण करना। जितनी भी विश्व की आत्माएं हैं, जिन्होंने भी कुछ भी गलत काम किया हो, उनके उनके पापों का दंड तो भोगना पड़ेगा। तो 14वें अध्याय में बताया गया है, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। यहाँ ये समझाया गया है कि जो परमात्मा हमें ज्ञान देता है, उसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो दुनिया में हम कहें, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, बट वो अपनी लाइफ में आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा। इसीलिए अगर आज के टाइम हम देखें, लोग गलत साधनों का भी यूज कर रहे हैं आनंद की प्राप्ति के हाँ लिए, जी। खुशी की प्राप्ति के लिए। जी। बट खुशी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट खुशी किसी भी साधन से परमानेंट प्राप्त नहीं की जा सकती, हाँ जी। जब तक हम डायरेक्ट भगवान द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं करते। हाँ जी। ज्ञान सुनना अलग बात है, समझना अलग बात है, पर उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल धारण करना, उसी से परमानंद की अनुभूति होती है। तो आगे बताया, इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। इसका भावार्थ हमें समझाएं। तो यहाँ ये समझाया कि इस ज्ञान से ही आत्माएं उस पवित्र दैवी दुनिया में जन्म लेती हैं। और जो ये विनाश का समय है, अगर हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वर्ड भी कहें, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय में सब लोग कष्ट पाएंगे, दुख पाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा किए हुए पाप कर्मों का। और इस विनाश के समय को अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन फेस कहें, तो भी कुछ गलत नहीं है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस समय में जितनी भी विश्व की आत्माएं हैं, जिन्होंने भी कुछ भी गलत काम किया हो, उनके उनके पापों का दंड तो भोगना पड़ेगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा। यस। तो इस समय में जो परमात्मा की याद में रहने वाले बच्चे, जिन्होंने अपना हर एक कर्म बहुत श्रेष्ठ बनाया, उनको दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति उन्हें ऐसा अनुभव नहीं होने देगी। और बाकी सब भी अपने पाप कर्मों को भोग कर इस परम धाम में, परमात्मा के पास वापस जा सकते हैं। हाँ जी। तो आगे बताया, भगवानुवाच, मैं प्रकृति के बने हुए शरीर में चैतन्य बीज स्थापन करता हूँ। जड़ और चैतन्य के सहयोग से उत्पत्ति होती है। सभी योनियों में जितने शरीर हैं, उन सब की उत्पत्ति माँ के गर्भ से कराने वाला पिता भी मैं ही हूँ। इसका भावार्थ भाई जी हमें समझाएं। देखिए, परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, पर जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब माँ के गर्भ में प्रवेश करती हैं। और उस गर्भ में जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती, तब तक उस शरीर में हलचल नहीं होती। हाँ जी। तो परमात्मा ही है जो ये सारा कार्य करवा रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता वही है। परंतु मनुष्यों के पाप कर्मों के अकॉर्डिंग ही उन्हें माँ का गर्भ मिलता है, या कहें वो फैमिली जो उसे मिलेगी, वो उसके पिछले जन्म के पुण्य या पाप कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। हाँ जी। तो भाई जी आप हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में क्या फ़र्क होता है, वो थोड़ा समझाएँगे? हाँ जी। तो सतोगुण मीन्स आत्मा सातों गुणों में भरपूर है। तो आत्मा जब भरपूर होगी, कोई भी चीज़ जब भरपूर होती है, तो ऑलवेज़ कौन-सा भाव होगा? देने का। देने का भाव, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास अबंडेंस में है, तो अंदर में होगा ना कि सबको वो मिले। सबको बाँटो। यस, तो आत्मा सातों गुणों में भरपूर होगी, उसका हर कर्म बहुत श्रेष्ठ होगा, जी। क्योंकि आत्मा बिल्कुल लाइट है, कोई पाप कर्मों का बोझा नहीं है। तो सतयुग में आत्माएँ सतोगुणी सतोगुण। होंगी, या कहें सतोप्रधान होंगी, और हर कर्म बहुत लाइट होगा। पर सतोगुणी आत्मा किसी से भी रजोगुणी या तमोगुणी आत्मा मीन्स जो गलत काम भी कर रहे हैं, उनसे नफ़रत नहीं करेगी, जी। क्योंकि आत्मा का भाव होगा।
और सतोगुनी आत्मा एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर होगी। जी, मीन्स कोई भी कार्य कुछ भी हो रहा है, निंदा स्तुति मान अपमान, इन सब परिस्थितियों से, इन सब बातों से वो अपने आप को अलग रखती है, क्योंकि आत्मा खुद में भरपूर है। जी, दूसरा मुझे सम्मान दे, दूसरा मेरे हिसाब से चले, नहीं। जब हम खुद ही भरपूर हैं तो हमें किसी से कुछ जरूरत नहीं होती। हाँ जी, इसीलिए ये आत्माएं दैवी कुल की आत्माएं होंगी। जी, और रजोगुण जो आत्माएं कामनाएं, वासनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, इन विकारों से पीड़ित होती हैं, वो है रजोगुनी आत्माएं। राजसी क्वालिटी, लालच, जी, भोगनाएं, वासनाएं। हाँ जी, तो ऐसी आत्माएं द्वापर युग के समय, जब बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तब जन्म लेती जी, हैं। और तमोगुनी आत्माएं जिनका हर कर्म भ्रष्ट होगा, जब सारे विकार अति में गिर जाएंगे और आत्मा की स्टेज इतनी डाउन हो जाएगी कि आत्मा को दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा अपने आप को एलिवेट करने के हाँ लिए। जी, तो ऐसी आत्माएं कल युग में पाई जाएंगी। जी, और जो तमोगुनी आत्माएं हैं वो पशु समान हो जाएंगी। जैसे हम कहें, बुद्धि का यूज़ ही नहीं कर रहे, हर चीज़ गलत तरफ बढ़ रही है। जी, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा एक्सट्रीम लेवल पर हाँ है। जी। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो मित्रों, हम सबको अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ लानी है और सतोगुणी बनना है और सबको प्रेम भरी नज़रों से देखना है।